नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में आपका स्वागत है। धरोहर में हम आपको कहीं ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जिसकी अपनी कहानियां हैं, जिसकी अपनी किंवदंती है। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड यानी खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ करीब 85 मंदिर हुआ करते थे। लेकिन अब कुल मिलाकर 25 मंदिर बचे हैं। लेकिन हर मंदिर की अपनी कहानी है। दूर तक फैले इन मंदिरों में जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जीवन क्या है, ईश्वर के नज़दीक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए आज मेरे साथ यात्रा कीजिए और मैं आपको ले चलता हूं खजुराहो के उन मंदिरों में जिनकी कला, जिनकी शैली, जिनकी स्थापत्य कला, तमाम चीज़ों की खूब बातें होती हैं। तो समझते हैं आज खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश का खजुराहो, जो अपने वैभवशाली और अनोखे इतिहास के चलते दुनिया भर में पहचाना जाता है और यहाँ के अद्भुत मंदिरों को पूरी दुनिया अचरज भरी नजरों से देखती है। हालांकि इस नगर और मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ खजूर के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे, जिसके चलते इसका नाम खजुराहो पड़ा। लेकिन हम तो इस बार धरोहर में बात उन मंदिरों की करने वाले हैं जिन्हें 950 से 1050 ईस्वी तक चंदेल राजाओं ने बनवाया। इन मंदिरों को राजा चंद्रदेव और हेमवती की प्रेम कथा की स्मृति में बनवाने की बात भी सामने आती है। वैसे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1838 में एक अंग्रेज कप्तान टी.एस. भट्ट को जब यहाँ पोस्टिंग मिली तो वो जंगलों में रास्ता भटक गए। तब उन्हें ये मंदिर मिले। 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ 85 मंदिर थे। बाद में 25 ही शेष रह गए। खजुराहो के ये मंदिर बड़े क्षेत्रफल में फैले हैं। कहते हैं कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर मंदिरों की संख्या कम हो गई। आज भी यहाँ जब आप देखेंगे तो 25 मंदिर ऐसे हैं जिनकी अपनी कहानियाँ हैं। और पूरे क्षेत्र को आप घूमते रहिए। जैसे मैं जहाँ घूम रहा हूँ तो आपको लगेगा कि खजुराहो का ये पूरा क्षेत्र जो बना है, इसमें ऐसे कितने मंदिर रहे होंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन अब मंदिर 25 है, पर 25 मंदिरों का अपना एक इतिहास है। 25 मंदिरों में ऐसी तमाम कहानियाँ छुपी है जो जीवन को प्रदर्शित करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करती है, भगवान के कितने रूप हुए हैं उनको बताती है। और यही तो हम धरोहर में समझ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। खजुराहो में सबसे महत्वपूर्ण 4 मंदिर हैं, जिनके बाहर और भीतर बनी मूर्तियां धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए बनाई गई, जिनमें देवताओं और देवियों के साथ साथ तत्कालीन समाज के दैनिक जीवन, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक ज्ञान और गृहस्थ के प्रतीक कामुक दृश्यों को दर्शाया गया, ताकि युवा ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को समझ और यौन शिक्षा के रूप में उपयोग कर सकें। जानकार कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग यही है। अंकित, ये जब हम देखते हैं इनको लेकर इतिहास तो हमने पढ़ा है, लेकिन जब हम इनमें तस्वीरें देख रहे हैं जो करी गई है, इसमें क्या नज़र आता है? इसमें सर देखेंगे जो ये मूर्तियां हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये जीवंत मूर्तियां हैं। उन कारीगरों ने इन पत्थरों पे जो अपनी कला को उकेरा है, ऐसा देखने में लगता है कि जैसे देखेंगे हम, ये आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूविंग आर्मी है। तो पत्थर पे ये सब उकेरना वाकई में एक चमत्कारिक जो है कला है। लेकिन जब इनको हम देखते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ तस्वीरें तो ऐसी है जिसमें आर्मी दिखाई दे रही है, और क्या आगे की तरफ जो युद्ध भी इसमें दिखाया गया है? हाँ, युद्ध भी है। यहाँ पे देखेंगे आप, 2 आर्मीज़ हैं, वो एक दूसरे का आमना सामना करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है इनको, एक इस तरफ से, दूसरे दूसरी तरफ से। तो ये पूरा सीन है उस समय का युद्ध का, कैसे जो राजा महाराजा युद्ध किए करते थे उस समय पे, पूरा सीन इसमें दिखाया गया है। तो
वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण इन मंदिरों में देखने को मिलता है। वास्तु शैली है, नागर शैली है, अलग अलग शैलियों में ये मंदिर बने हैं। लेकिन जब मंदिर पर बनाई हुई आकृति को देखेंगे तो कहीं आपको युद्ध करते हुए नजर आएंगी सेनाएं, कई बार शिव का अलग अलग रूप यहाँ दिखाई देगा। तो ये तो वो एक स्थान है, लेकिन मेरी यात्रा चलती रहेगी क्योंकि आगे और बहुत कुछ मिलने वाला। यहाँ के तो हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। मंदिर की कलाकृतियां नागर शैली पर आधारित हैं और उनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे भी बुंदेलखंड का ये क्षेत्र रहा जहां केन नदी के आसपास पत्थर आसानी से मिल जाता था। खजुराहो के इन मंदिरों को लेकर लोगों ने कई भ्रांतियां मन में रखी हैं, लेकिन बाहर और भीतर से समझते हैं तो लगता है प्राचीन काल के लोगों की सोच कितनी गहरी थी। पहले जीवन को जानिए, फिर ईश्वर के करीब पहुंच जाइए, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यानी भीतर के दृश्य बिल्कुल अलग, छत पर श्रीयंत्र तो दीवारों में अलग अलग देवी देवताओं के प्रतीक। भगवान विष्णु की प्रतिमा उस पुराने दौर की कला को प्रदर्शित करती है। अब तो दूर दूर से आने वाले लोग भी मूर्तियों को समझकर कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इन्हें समझें। पहले जब हम बाहर की तरफ देख रहे थे तो ये बताया गया है कि आप गृहस्थ जीवन में कैसे जिए। गृहस्थ में सब कुछ होता है, प्रेम होता है, प्यार मोहब्बत, उसके अलावा कैसे परिवार में रहना है, कैसे आपका व्यवहार करना है, और जब एक दूसरे पति पत्नी का व्यवहार भी होता है वो कैसा होता है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ आते हैं तो लोग यादों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे परिवार है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। आप लोग कहाँ से आए सर? हम लोग इंग्लैंड से आए। अरे फर्स्ट टाइम आए खजुराहो? हाँ, पहली बार आए जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स सो पीसफुल ना, ऐसा लग रहा है इतना स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पे। पहले तो इसका जो कनेक्शन था खजुराहो से, लोगों को बहुत इसकी मिसकम्युनिकेशन है कि इट इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइक यू नो सो मेनी थिंग्स हिस्टोरिकली कि क्या एग्जैक्टली पोजीशन है उस चीज़ की अपने लाइफ में। एंड मुझे लगता है सारे यंग बच्चों को बहुत ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाता है, जैसे उन्होंने दिखाया एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, टॉप पे स्पिरिचुअलिज्म है, लेकिन वो नीड्स भी ज़रूरी हैं टू अपनी पॉपुलेशन, ये जो भी प्रोजेनी के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन इट्स नॉट अबाउट द लस्ट और सेक्स, वो एक नीड है जो इसमें दिखाया गया है, क्योंकि बच्चे भी होने ज़रूरी हैं। आप उनका परिवार रखेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर आप अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म में जाएंगे। हमारे 2 बेटे हैं 27 के और 22 के, और मैं डेफिनेटली उनको भेजूंगी यहाँ प्रॉपरली टू नो कि इट इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज़ मोर देन दैट। दुनिया भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप जैसे परिवार भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तो आए हैं, लेकिन अब यहाँ समझने के बाद अपने बच्चों को भी कहेंगे कि यहाँ आकर यहाँ की कला को समझे और अपना जीवन को कैसे जीना है वो भी समझे। खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसे राजा विद्याधर ने महमूद गजनबी पर विजय के उपलक्ष्य में लगभग 1050 ईस्वी में बनवाया और शिव को समर्पित किया। लेकिन इस मंदिर के बाहर भी सूक्ष्म कामुक मूर्तियों को बताया गया है। धर्म, कर्म और अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमारी 3 नाड़ी के महत्व को भी बताया है। पूरे क्षेत्र को हम देखते हैं तो यहाँ कई मंदिर दिखाई देते हैं। हर मंदिर की, जैसा मैं कहता हूँ कि अपनी कहानियाँ हैं। मंदिरों में भगवान के अलग रूप, जो पहला मंदिर हम देख रहे थे वो भगवान विष्णु का था, लेकिन ये कांदरिया महादेव यानी महादेव का मंदिर है। और महादेव का मंदिर जब आप देखेंगे तो यहाँ भी उसी तरह की कलाकृतियाँ नज़र आएंगी। पूरा ये ऐसा कहते हैं कि 1050 के आसपास ये मंदिर बना, और कैसे बना, क्या बना, मेरे साथ इस वक्त यहाँ के गाइड भी मौजूद हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, मंदिरों के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, बताते हैं। देखिए आप कैसे मंदिरों को बताएंगे। क्या ये जो कांदरिया मंदिर, नहीं मुझे बताइए, पूरा कांदरिया मंदिर के पीछे क्या है? ये
सर दिस इज द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो के मोनो पर जो मंदिर बन करके आता है वो यही है। वेबसाइट में आप लोग खजुराहो के नाम से जाएंगे, मंदिर आपको ही दिखाई देगा। यह है कंदारिया महादेव मंदिर। सर मंदिर देखने में विशाल कैलाश पर्वत की तरह है और मंदिर का जो दरवाजा है वो केव या गुफा की तरह है। केव या गुफा को संस्कृत में कहते कंदरा, तो कंदरा से बना कंदारिया, चूंकि शिवलिंग अंदर इसलिए महादेव, तो कंदारिया महादेव मंदिर है। और ये मंदिर चंदेल राजा विद्याधर ने बनाया था 11वीं सदी में। सर चंदेल डायनेस्टी के जो सबसे बहादुर राजा थे वो थे विद्याधर, जिनका नाम इतिहास में कई लड़ाइयों में है। एक लड़ाई सर उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर महमूद गजनबी के खिलाफ भी लड़ी और महमूद गजनबी को युद्ध में पराजित किया। जब उन्होंने महमूद गजनबी को युद्ध में हराया तो उन्होंने ये माना ये विजय उनकी सैनिक विजय नहीं, शिव की कृपा की विजय है। एक्चुअल जो चंदेल डायनेस्टी है सर उसका उद्भव है चंद्रमा से। चंद्रमा शिव के शीश पर, इसलिए अधिकांश चंदेल राजाओं के इष्टदेव कुलदेव भगवान शिव। तो शिव के प्रति अपनी आस्था, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा दिखाने के लिए, युद्ध विजय का आभार जताने के लिए विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, जो आपके सामने कंदारिया महादेव के नाम से है। सर भारत के कई बड़े मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा का लिंगराज, तंजौर का बृहदीश्वर, इस तरह हमारे खजुराहो का ही कंदारिया महादेव मंदिर है। सर नीचे की तरफ एक्चुअल में ये जो मूर्ति दिखाई रही है, ये देखने पर तो फिजिकल रिलेशन है सर, है नहीं फिजिकल रिलेशन। वास्तविकता ये है कि योग मार्ग की बात की गई है। हमारे शरीर में योग में 3 नाड़ियां मानी गई हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। प्राण की गति जब सुषुम्ना के मार्ग में होती है तब 60 चक्रों का भेदन प्रारंभ होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, तो उसको बताया गया सर। हाँ, तो कुंडलिनी की बात भी कोई ऐसे ही नहीं होती है। कुंडलिनी समझना है, मोक्ष को समझना है और हमारे जीवन को समझना है, तो ये कृतियाँ हैं। हर कृति के पीछे कुछ ना कुछ है। जैसा आप क्या नाम है आपका? चलिए, मनोज लटोरिया है जो गाइड के रूप में यहाँ काम करते हैं, बता रहे थे। लेकिन ऐसे तमाम गाइड से मैंने अलग अलग मंदिरों में बात की है, तो ये समझ आता है कि हमारी जो धरोहर है वो कितनी अलग, कितनी प्राचीन रही है। दूसरी बात यह है कि दुनिया इसको समझना चाहती है, लेकिन हम इसको दूसरे ढंग से समझते रहे, पर अब वक्त समझने का ही है। इस मंदिर के भीतर बड़ा शिवलिंग है, जहां चंदेल राजा पूजा अभिषेक किया करते थे और गर्भगृह के बाहर योग और तंत्र का स्थान है। अलग अलग मूर्तियां हमारे वैभव और अध्यात्म को दर्शाती हैं। कांदरिया मंदिर में जब हम पहुंचते हैं, बाहर की तस्वीरें, बाहर की कृति को देखते देखते तो बाहर की तरफ 2 ओम बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश जब हम करेंगे तो ये भगवान शिव का मंदिर है। अंधेरा यहाँ बना रहता है, लेकिन बहुत शांति, एक अलग तरह का एहसास, क्योंकि भगवान शिव का दरबार है यहाँ। और उस दौर में तो कितना पूजा पाठ हवन सब यहाँ होते रहे होंगे। बाद में मंदिरों की कुछ मूर्तियाँ खंडित भी हुई है, कुछ क्षेत्र खंडित हुआ है, लेकिन आप देखिए कितनी अलग कृतियाँ हैं मंदिर में। किस तरह की नक्काशियाँ यहाँ देखने को मिलती है। देखिए आप, पूरा कैमरा जब घूमेगा तो आपको लगेगा कि जैसे इसी के बीच हम रह गए होंगे। बहुत खूबसूरत सिंगल बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। देखिए आप भीतर की तरफ जब आप आते हैं तो पूरा मंदिर देखिए आप, कितनी सुंदर कृतियाँ यहाँ बनी है। एक एक पत्थर, मतलब सिंगल पत्थर है ये पूरा, बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं, एन से निकाला हुआ पत्थर। और इसी यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ भी जो बाहर की तरह रूप दिख रहे थे, तो यहाँ भी उसी तरह के प्रेम का रूप आपको दिखेगा और स्नेह का रूप आपको दिखेगा। देखिए आप, ये किस तरह इसको प्रदर्शित किया गया है। भीतर जैसे ही पहुँचेंगे तो ये शिव का एक कांदरिया महादेव जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ आपको दर्शन देंगे। और ये देखिए भोलेनाथ, ये शिवलिंग है पूरा। अब ये हालांकि यहाँ पूजा नहीं होती है, क्योंकि एक दौर में यहाँ पूजा रहा करती थी, पूजा होती थी, जल का अभिषेक होता था, भगवान शिव के दरबार में पंडित रहा करते थे, राजाओं के लिए पूजा पाठ होती थी। लेकिन अब वो उस तरह की पूजा पाठ यहाँ नहीं होती। और ऊपर आप देखिए कि ऊपर वही जिसे कहते हैं कि यंत्र बना हुआ है, और पूरे यंत्र में ही तो हमारे सब कुछ समाया हुआ है। तो भगवान शिव का ये दरबार है, कांदरिया भगवान का ये दरबार है, कांदरिया महादेव का दरबार है। और मंदिर में आने के बाद आवाज़ें गूंजती है। हमारी धरोहर हमें बताती है कि कितनी प्राचीन धरोहर है। भगवान शिव का ये शिवलिंग बताता है कि किस तरह राजा महाराजाओं के मन में भी धर्म की बात होती रही होंगी, धर्म को बढ़ावा दिया होगा, हमारी कलाओं को बढ़ावा दिया होगा। लेकिन सब कुछ अद्भुत है। और कहते हैं शिव में तो सब कुछ समाया हुआ है, इसीलिए तो शिव को सबने समझा है।
खजुराहो के मंदिर हमारी विरासत है, जिसके प्रति अब लोगों का रुझान और बढ़ा है। इसलिए देश भर से लोग आते हैं और कला संस्कृति को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तो मंदिर का नज़ारा देखिए आप, दिन भर यहाँ लोग देश भर से यहाँ पहुँचते रहते हैं। देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग, कई फॉरेनर यहाँ पहुँचते हैं, उनसे हमारी बातें होती है। क्या समझा इस मंदिर को? नहीं, ये एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ के ऐसा लगा है कि अपने पूर्वज जो थे बहुत बरसों साल से, इनके पास इतना अगाध नॉलेज था और वो नॉलेज के हिसाब से इन्होंने जो यहाँ पे मंदिर बनाया है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये देख के एक प्रसन्नता होती है कि हमारा कल्चर कितना रिच था, हम कितने रिच थे पूरे दुनिया से। मेरे ख्याल से तो हमारा जो नॉलेज है बहुत ही ऊपर था, बहुत ही अद्भुत था और अच्छा लगा यहाँ आके। ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं डॉक्टर हूँ, पूना में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही विस्मयकारी अनुभूति आती है। यानी ये जो यहाँ के शिल्प हैं, ये देखकर ऐसा लगता है कि ये कारीगरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतना सुंदर पूरे जीवन का वृत्तांत इन्होंने यहाँ दर्ज किया हुआ है कि एक एक पीस भी देखें तो कम से कम महीना गुजर जाएगा ऐसा लगता है। 2-3 घंटे में तो देखना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही अद्भुत सब यहाँ का संयोगिता है सब ये। अच्छा, कई बार इन मंदिरों को लेकर पहले आपने बाहर सुना होगा, बातें होती रही, चूँकि सेक्स से, कामुकता से संबंधित तस्वीरें, आकृति दिखाई गई, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे तो उन आकृतियों को आपने क्या समझा? काम जो है, काम वासना, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और काम होना एनर्जी है और उससे पूरी सृष्टि चलती है। ऐसे हमारे गाइड ने भी हमको बताया और यहाँ पूरे लगता है ऐसे। यहाँ के पिक्चर देखकर कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये बहुत अश्लील है या कुछ अलग सलग है। ये हमारा जीवन है, जीवन का एक भाग है और जीवन को समझना है तो फिर आपको खजुराहो आना होगा। जीवन को समझना है तो खजुराहो की मूर्तियों को देखना होगा, यहाँ की शिल्प कला को देखना होगा जो हमने भी देखी। और इन शिल्प कलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ शिल्पियों ने अपनी कला के जरिए बता दिया है कि जीवन होता क्या है। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिसके बाद विदेशी पर्यटकों के लिए इस स्थान महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए यहाँ बनी मूर्तियों को देखना, भारत की अमूल्य धरोहर को जानते खूब विदेशी यहाँ मिल जाएंगे। खजुराहो के गाइड इन्हें शिल्पियों की कलाकारी, भारतीय सभ्यता और कला के बारे में बताते मिल जाते हैं। मंदिरों के नीचे के भाग में बहुत से अलग अलग तरह के हाथी, घोड़ों के साथ सैनिकों को दिखाया गया है, बल्कि हमारी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण यहाँ मिल जाते हैं। कहते हैं कि चंदेल परिवार, चंदेल वंश जो रहा करते थे, वो भगवान शिव के बड़े उपासक थे, भगवान शिव को खूब मानते थे। और जिस मंदिर के आसपास मैं घूम रहा हूँ, शिव का मंदिर है। तस्वीरें आप देखेंगे, लेकिन जब 4 कोने, जिसे कहा जाता है कि 4 द्वार पर 4 अलग छोटे मंदिर रहा करते थे, वो भी शिव के मंदिर होते थे। आप देखिए कि मुख्य मंदिर जब आप देखेंगे तो मेरे ऊपर ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर की कला आप देखकर ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि बस देखते रहिए इनको ऊपर से लेकर नीचे तक। जिस तरह इसको उकेरा गया है कलाकृतियों को देखकर बस मन में यही भाव आते कि कैसे इन सबको बनाया गया होगा। और तस्वीरें आप देखिए कि बहुत अलग तरह का पूरा मंदिर का जो डिजाइन है, उस दौर के जो स्थापत्य कला के जानकार रहे होंगे उन्हें देखकर लगता है। लेकिन 4 कोने आपको दिखेंगे, चारों कोने पर 4 मंदिर। एक वो कोना जो आपको नजर आ रहा है सामने, ये पहला कोना है और इसके ठीक सामने एक दूसरा मंदिर भी होगा। आप देखिए ये पहला कॉर्नर है जहाँ पर आपको ये पहला मंदिर है जहाँ दिखाई देगा। और आखिर इनके पीछे भी कुछ कहानियाँ रही होंगी। यहाँ अलग अलग गाइडेंस करते नज़र आते हैं। हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन मंदिरों में क्यों 4 अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। तस्वीरें देखिए, हर एक मंदिर की कृतियाँ बहुत कुछ अपने आप को कहती है। और जब दूर से खासकर जो फॉरेनर होते हैं उनका खूब ध्यान इस तरफ होता है। Water droplets are also represented on her body. Have a look that one. After waking up in the morning, she is just yawning and stretching herself. And have a look that one other side with the beautiful hairstyle she is having and some long tied hair behind with beautiful flower garland. And you see, can you imagine what is she doing there? Fixing her hair. She is having a pen and paper and she is writing something very confidential.
Why confidential? You can have a look. She is having a beautiful smile on her face. And she is just trying to hide the letter she is writing. She doesn't want to show that letter to anyone. It means she is writing a love letter to her man. मंदिरों में विष्णु शिव के अलावा देवी जगदम्बिका का मंदिर भी है, जिसमें बाहर शिव पार्वती के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित किया गया है। बारीक नक्काशी, वास्तु का बेजोड़ नमूना सब कुछ मिलता है। ये मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और शिव के कई सारे रूप इस पूरे प्रांगण को जब आप देखेंगे, आप देखिए कि देखेंगे तो आपको उसी तरह के रूप नजर आएंगे। दरअसल जितने भी मंदिर यहाँ बने हैं तो हर मंदिर की अपनी किंवदंतियाँ हैं, हर मंदिर के पीछे अपनी कहानियाँ हैं और कुछ ना कुछ मंदिर की जो कृतियाँ बनी हैं वो खुद बयां करती है। आप देखिए ये एक देवी का रूप है, पार्वती का रूप आप जिसे देख सकते हैं। भगवान शिव के अनेक रूप आपको दिख जाएंगे, नरसिंह का अवतार यहाँ दिख जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान विष्णु, शिव, तमाम हनुमान की तस्वीरें भी आप जब देखेंगे तो देखिए कि एक अलग तरह की फोटोग्राफ्स जो तस्वीरें हैं, जो कृतियाँ हैं वो यहाँ नज़र आती है। लेकिन ये पूरे मंदिर ये बताते हैं कि जब आप पूरा मंदिर की तरफ जाएंगे, देखेंगे, देखिए आप किस तरह इस्तेमाल किया गया है। ये सब अभी अधिकांश जगह लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और इन कृतियाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे मन में ये भाव आते हैं कि जिन्होंने ये आकृति बनाई होगी, जिन्होंने पत्थरों पर इनको उकेरा होगा तो वो कैसे महान कलाकार रहे होंगे, उनके मन में क्या भाव आए होंगे जो उन्होंने इस तरह तस्वीरें बना दी। लेकिन पूरी देखते रहेंगे, मेरे सहयोगी असनी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये देखिएगा आप, फिर जब दूसरी तरफ आते हैं तो कामुकता की तस्वीरें जैसे कहते हैं ना, इसी देखिए असली जो मतलब मानव का जो रूप है वो इसमें दिखाया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, खुद आकृति बहुत कुछ बयां करती है। इसमें अलग अलग दौर की, मैं क्या कहूँ, वो तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। कैसी उस दौर में रहे होंगे लोग, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते, शायद उन्हीं को इसमें पिरोने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ की जितनी भी तस्वीरें हैं वो अपनी कृति, अपनी कला खुद बयां करती है। कुछ मंदिरों में पंचायती शैली भी मिलती है, जिसमें 4 गणों के लिए छोटे मंदिर बनाए गए हैं। वहीं मंदिरों पर प्रेम के प्रतीक भी नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उस दौर में प्रेम पत्र लिखे जाते थे। विष्णु के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करता बराह अवतार भी यहाँ अद्भुत है, जिसे देखकर लगता है कि धातु से बना है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब हम जिस मंदिर में चल रहे हैं ये मुझे वराह नजर आ रहा है। देखिए, खजुराहो के मंदिर जो है वो एक लेगेसी परंपरा के स्वरूप में बनाए गए थे। कहते हैं कि उस समय विष्णु और शिव के ही सारे मंदिर बन रहे थे। तो जो शिव मंदिर होते हैं उसमें शिवलिंग होते हैं और जो विष्णु के मंदिर होते हैं उनमें वराह, उनमें उनके अवतारों को चित्रित किया गया, क्योंकि दे वांट अ डिफरेंट वे, वैरायटी चाहिए। तो ये वराह अवतार है और ये पूरा सिंगल पीस ऑफ रॉक का है सर जी। इसकी स्पेशलिटी आप देखेंगे कि एक ही पत्थर पे इसको बनाना और इस पे 674 देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 ग्रह, उस तरफ 4 और हैं तो नवग्रह हैं। यहाँ पर एक स्टैचू थी जो मदर गॉडेस की थी। कहते हैं हमारे यहाँ पर एक कहानी है कि पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी के अंदर ले गया था, तो उनको निकालने के लिए वराह अवतार आया था। ये जो तस्वीरें हैं जी, ये क्या कहती है? ये जो हमारे अलग अलग प्रकार के 33 कोटि देवी देवता होते हैं उन सबको यहाँ पर चित्रित किया गया है। गण हैं, अष्टदिक्पाल हैं, सप्तग्रह हैं, नवग्रह हैं और हमारी जो अष्टदिक्पाल वो भी दिखाए गए हैं। सप्त मातृकाएँ भी चित्रित की गई हैं। मतलब जो जिस प्रकार के जो देवी देवता हैं सबको इनमें चित्रित कर दिया गया है। हमारे जो देश की कला प्रेमी रहे, जिन्होंने इस तरह की चीज़ों का निर्माण किया है, यहाँ वास्तु भी बड़ा गजब है। जैसा दिखा रहे थे, वराह के पैर में 4 दिशाओं का बाकायदा बताया गया है कि वो 4 दिशा कौन सी होती है, कौन सी दिशा में रहना चाहिए। जब हम अपने घरों में बैठते हैं तो कहते साउथ में पैर मत करिए, तो उसके पीछे वजह क्या होती? वजह ये वराह में जो अलग अलग दिशाओं को इंगित किया गया है वो साफ करती है कि आखिर भारत की पद्धति, हिंदुत्व की पद्धति, हिंदुस्तान की पद्धति, उसमें वास्तु में सब कुछ छिपा है और यही तो वास्तु है पूरे खजुराहो का। कुछ शिव मंदिर ऐसे हैं जो बाहर से तो देखे जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन मंदिर के सामने बैठे नंदी मानो शिव को अपनी बात कहते होंगे।
मेरी धरोहर की यात्रा में एक और यात्रा जुड़ गई और ये समझ आया कि मोक्ष का रास्ता कहाँ से मिलता है। खजुराहो के ये मंदिर बहुत कुछ कहते हैं, इसलिए दुनिया भर में अपना स्थान रखते हैं। मंदिरों के बारे में कई किंवदंतियां भी है, मंदिरों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही गई जिनको लेकर सवाल भी उठे। लेकिन जब हमने इन मंदिरों को समझा, इनकी कला को, इनकी कृतियों को जाना, तो समझ आया कि जीवन होता क्या है। भारत विशाल है, भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की धरोहर सब कुछ अलग है। लेकिन इस बार की धरोहर में मुझे भी बहुत कुछ समझने को मिला, मेरे सहयोगी असनी को भी बहुत कुछ समझने को मिला। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई धरोहर में। मुझे और असनी को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसलीज पर। नमस्कार।